नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आपको ये दो तस्वीरें दिख रही हैं। इधर ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं, तो इधर इधर ये सर्वोच्च अदालत है। 11 तारीख को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होगा और 11 तारीख को एक महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च अदालत सुनाने जा रही है। इस दोनों चीजों को हम समझाएंगे आपको। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से सीजेआई को हटाने वाले मामले पर 11 तारीख को सुनवाई है और उससे पहले कहीं इस सुनवाई में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं गवई साहब, वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं इसी नवंबर के महीने में। और इस दौरान वो सुनवाई में जिस तरीके से अभी उन्होंने बीते दिन गिरफ्तारी पर बड़ी तीखी टिप्पणी की है, और अगर उन्होंने कोई बड़ा आदेश, कोई बड़ा निर्णय सुना दिया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हटाए भी जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई है। इस अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को हटा दिया गया। यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जो समय की कमी के कारण अपनी बारी आने पर इस पर सुनवाई नहीं कर सकी। जब याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसका उल्लेख किया तो मामला अब 11 तारीख को सूचीबद्ध किया गया है, यानी सूचीबद्ध हो गया है और 11 तारीख को सुनवाई होगी। सूर्यकांत जी नए चीफ जस्टिस बनना तय हो गए हैं और इधर गवई साहब भी कुछ बड़ा काम करके जाना चाहेंगे। ऐसे में क्या ये मान के चला जाए कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार का फैसला कर देगा? ये बड़ी बात होगी। अगर फैसला होता है तो क्या ज्ञानेश कुमार पद पर रहेंगे? यानी कि 11 तारीख का जो चुनाव होगा वो क्या ज्ञानेश कुमार की देखरेख में होगा या नहीं होगा, अभी इस पर संशय बरकरार है। और अगर 11 तारीख को अदालत इस याचिका पर कोई बड़ा फैसला या डिसीजन सुना देती है तो फिर क्या बिहार का जो मतगणना होगी किसी दूसरे के देखरेख में होगी, या चुनाव के बहाने से सरकार इस पर एक नई तारीख दे देगी कि अभी तो चुनाव चल रहा है, जैसा कि पहले ईडी के चेयरमैन को लेकर हुआ था। उन्होंने कहा हमें कुछ समय दे दिया जाए और फिर नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए और बताते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले को समय समय पर सूचीबद्ध किया गया लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट से प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का समय देने का अनुरोध किया, जिसमें से याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें पूरी करने में 2 घंटे लगेंगे। उनकी बात सुनते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले का उल्लेख 11 नवंबर की सुबह किया जा सकता है ताकि पीठ उस दिन गैर जरूरी मामलों की सुनवाई स्थगित कर सके। मालूम हो कि राजीव कुमार की रिटायरमेंट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और इसे 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि मामला 12 फरवरी को सूचीबद्ध नहीं हुआ, फिर 19 फरवरी के लिए, फिर 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया।